Good morning, students. We welcome you in our English class, and today our topic is noun and its types. So, firstly, we start about noun. Noun. What is noun? In simple language, we can say that noun is the name of a person, place, thing, idea, feeling, emotions, quality. कुछ भी हो सकता है. तो जैसे हम अगर डेफिनेशन करेंगे, a noun is the name of a person, place, thing, feeling and quality. एक सिंपल सी बात है कि किसी भी व्यक्ति का नाम है, किसी भी वस्तु का नाम है, किसी भी जगह का नाम है, कोई भी आपकी भावनाएं हैं, जो आपकी फीलिंग्स होती हैं, उन सबको हम नाउन के अंदर काउंट करते हैं. तो उसके बाद आता है हमारा कि जो नाउन है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में क्या होगा, किसी का भी नाम अगर हम लिखते हैं, जैसे राम है, श्याम है, नेम ऑफ अ प्लेस जैसे दिल्ली है, कोलकाता है. उसके बाद है किसी भी थिंग के बारे में, जैसे पेन, पेंसिल. उसके बाद है कोई भी फीलिंग है आपकी, जैसे आप फील करते हैं, काइंडनेस. और क्वालिटी, क्वालिटी के लिए जैसे हम लिख सकते हैं, क्या है क्वालिटी, ऑनेस्टी, ब्रेवरी. तो ये जो सभी चीज़ें हैं, ये जो सभी एग्जाम्पल्स हैं, ये सब आपके नाउन के अंदर काउंट किए जाते हैं. इसके बाद हमारा आता है कि जो हमारी नाउन की टाइप्स हैं, आगे नाउन्स को हम 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. तो हमारी जो फर्स्ट टाइप है नाउन की, वो है हमारा प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन. उसके बाद सेकंड है हमारा कॉमन नाउन, एंड थर्ड इज़ अवर कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन, एंड फिफ्थ इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में. प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर person, place और थिंग. पर्टिकुलर होता है विशेष, यानी कि जब हम किसी विशेष व्यक्ति का नाम, किसी विशेष जगह का नाम, किसी विशेष वस्तु का नाम अगर हम बताते हैं तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. जैसे अगर हम इसमें एग्जाम्पल देखें तो सबसे पहले जैसे हमने लिखा था राम, श्याम, गीता, सोनिया, ये सभी क्या हैं, नेम ऑफ अ पर्सन, जहाँ पर हम किसी का स्पेशल नाम बताते हैं. उसके बाद है हमारा प्लेस, किसी भी जगह का नाम, दिल्ली, लखनऊ. किसी भी कंट्री का नाम, इंडिया, इस तरह से. नेक्स्ट है किसी भी थिंग, किसी भी वस्तु का नाम. जैसे हमने लिखा है पेन, पेन का लेकिन नाम होना चाहिए. जैसे हम लिखते हैं पार्कर पेन, यानी कि हमने पेन का स्पेशल नाम बताया है कि पार्कर पेन होगा. उसके बाद सेकंड हम बात करेंगे कॉमन नाउन के बारे में. कॉमन नाउन क्या है? सबसे पहले कॉमन नाउन जो हमें किसी एक कंप्लीट जाति का बोध करवाता है. हिंदी में हम करते हैं इसे जातिवाचक संज्ञा के रूप में. तो जो एक कंप्लीट जाति का बोध करवाए, पूरी जाति के बारे में बताए, उसे हम कॉमन नाउन कहेंगे. अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या है, अ कॉमन नाउन is the name of a class of person, place and things. जिसे हम क्या है, पूरी जाति को एक नाम दे देते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा है बॉय, गर्ल,
मैन, इस तरह से पर्सन के बारे में। बॉय का मतलब क्या है, यानी कि कोई भी लड़का है जिसे हमने कहा है बॉय, वो प्रॉपर नाउन नहीं होगा, वो एक कॉमन नाउन के अंदर आएगा। अगर हम बॉय की जगह नाम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा था राम, अगर हम बॉय की जगह किसी का नाम लिखेंगे तो वो आपका होगा प्रॉपर नाउन, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर नाम आपको बताया गया है। लेकिन अगर हमने लिखा है बॉय तो वो आपका क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। सेकंड, गर्ल, गर्ल के बारे में, यानी कि लड़की की बात हो रही है, जो पूरी उसकी जो क्लास है, पूरी जो कास्ट है उसको शो करता है। लेकिन अगर हम लड़की का नाम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोनिया लिखते हैं, लेकिन ये आपका क्या होगा, प्रॉपर नाउन, क्योंकि इसके अंदर हमने स्पेशल लड़की का नाम बताया है, पर्टिकुलर उसके बारे में बात की है कि लड़की का नाम सोनिया है। इसी तरह से आगे एग्जाम्पल है जैसे प्लेस, प्लेस हम किसी भी जगह का नाम, जैसे हमने लिखा सिटी, शहर, शहर कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर उसका हम पर्टिकुलर नाम अगर लिख के दें, जैसे हम लिखते हैं कोई भी शहर है सफ़ीदों, तो ये क्या है, पर्टिकुलर एक शहर का नाम है, इसीलिए हम इसे सफ़ीदों है तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। बट अगर सिटी लिखा गया है तो वो क्या होगा, वो एक कॉमन नाउन होगा। उसके बाद मान लीजिए कोई भी हमने रिवर लिखा, रिवर, नदी, नदी कौन सी है, कोई भी नदी हो सकती है। बट अगर हम रिवर का नाम लिखते हैं, अगर हमने लिखा है गंगा, यहाँ पर पर्टिकुलर नदी का हमने नाम बताया है कि गंगा नदी है, तो ये आपका क्या होगा, प्रॉपर नाउन। और ये सभी आपके होंगे कॉमन नाउन। कोई भी बुक है, हमने लिखा है बुक, बुक आपका क्या है, कॉमन नाउन होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी भी बुक की बात हो सकती है। लेकिन अगर हम बुक का नाम लिखते हैं, कोई भी बुक है, जैसे बाइबल है, गीता है, तो ये सब क्या है, ये हमारे प्रॉपर नाउन होंगे, और अगर बुक है तो वो हमारा कॉमन नाउन। नेक्स्ट हमारा है थर्ड, कोलेक्टिव नाउन, जिसे हम हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि नाम से पता चलता है, कोलेक्टिव यानी कि कोलेक्ट, कोलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा, यानी कि जो एक ग्रुप को शो करता है, जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ पर एक ग्रुप बनता है, उसको हम एक नाम दे देते हैं। अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसमें आएगा, अ कोलेक्टिव नाउन is the name of a number of person and things considered as one। यानी कि क्या है कोलेक्टिव नाउन, अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स, क्या है, बहुत सारे व्यक्तियों का या वस्तुओं का जो एक क्या है ग्रुप बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कंसीडर्ड एज वन, जिसे हम एक मान लेते हैं। यानी कि बहुत सारे लोग जहाँ इकट्ठा हैं, जैसे अगर हम एग्जांपल देखते हैं, क्या है, हमने लिखा क्राउड, क्राउड का मतलब क्या है, जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर भीड़ होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्राउड, यानी कि वहाँ पर लोगों का एक ग्रुप बन गया है, तो इसीलिए इसे कहा है हमने कोलेक्टिव नाउन। उसके बाद एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा है फैमिली, फैमिली के अंदर बहुत सारे मेंबर होते हैं, जैसे ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, फादर है, मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है, अंकल है, आंटी हैं, तो उन सबको मिला के क्या बनती है, एक फैमिली बनती है। तो वो क्या बन गया, वो भी एक ग्रुप बन गया है, इसीलिए हमने इसको कोलेक्टिव नाउन कहा है। उसके बाद जैसे हमारा एग्जाम्पल है बंच, बंच होता है गुच्छा, जैसे हम कहते हैं कीज ऑफ बंच, चाबियों का गुच्छा है, अंगूर का गुच्छा है, इस तरह से। उसके बाद आपका वर्ड आता है एक मोब, MOB, मोब, ये भी भीड़ को शो करता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब जैसे टीम है, एक टीम के अंदर क्या है, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, टीम किससे बनती है, प्लेयर्स से बनती है, तो जहाँ बहुत सारे प्लेयर्स इकट्ठा हो जाते हैं वहाँ पर एक टीम बनती है, इसीलिए हमने इसको एक टीम का नाम दिया है, जिसे हमने कोलेक्टिव नाउन के अंदर डाला है। उसके बाद आप एग्जाम्पल है जैसे आर्मी है, वो भी क्या है, बहुत सारे सोल्जर्स हैं जिसके अंदर उन सबको मिला के एक ग्रुप बना गया है, जिसे पूरा हमने नाम दिया है और उसका नाम दिया गया है आर्मी। नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ है वो है हमारा मैटेरियल नाउन, जिसे हम क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं, जिसके अंदर क्या है किसी भी पदार्थ के बारे में हम बात करते हैं। मैटेरियल नाउन अगर हम डेफिनेशन अगर इसकी देखें तो क्या होगा, अ मैटेरियल नाउन is the name of a substance
दैट कैन बी ईटन, जिसे हम खा सकते हैं, ड्रंक, पी सकते हैं, मेजर्ड, जिसे हम तोल सकते हैं, बट कैन नॉट काउंट, लेकिन हम उसे क्या है काउंट नहीं कर सकते, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। यानी कि क्या है, मटेरियल नाउन एक ऐसे पदार्थ का नाम हो सकता है जो हम खा भी सकते हैं, उसे हम पी सकते हैं, उसे हम क्या है मेजर कर सकते हैं, माप तोल सकते हैं, बट कैन नॉट काउंट, उसे हम काउंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल है जैसे हमारा वाटर। अगर हम वाटर की बात करें, उसे हम पी सकते हैं, वी कैन ड्रिंक इट बट वी कैन नॉट काउंट इट। फॉर एग्जाम्पल वी कैन मेजर इट 1 लीटर 2 लीटर, बट वी कैन नॉट काउंट इट। इफ़ वी काउंट इट, फॉर एग्जाम्पल कई बार हम देखते हैं जैसे हमने लिखा है 1 ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पर हमें क्या लगता है कि पानी के हमने क्या लिया, 1 गिलास, 1 ग्लास ऑफ वाटर की बात हो रही है। तो यहाँ पर 1 जो ग्लास हमने यूज़ किया है वो हमने सिर्फ ग्लास के लिए यूज़ किया है, वो वाटर के लिए यूज़ नहीं किया है। इसी तरह हम लिखते हैं 2 कप्स ऑफ टी, तो हम चाय को काउंट नहीं कर रहे हैं, हमने काउंट किया है कप्स को, यानी कि 2 कप चाय। तो यहाँ पर जो वाटर है, जो टी है, ये सब आपके होंगे मटेरियल नाउन। इसके अलावा भी एग्जांपल्स हैं, जैसे हम लिखते हैं शुगर, व्हीट, राइस, सॉल्ट, कर्ड, ऑयल, बटर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन। तो ये सभी जो आपकी जो चीज़ें हैं, इन सबको हम मटेरियल नाउन के अंदर रखते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ये सब क्या है, एक पदार्थ है, बेस है, जिनसे कोई भी दूसरा पदार्थ बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा 5th पॉइंट, जो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती हैं, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमारी इमोशंस होते हैं, कोई क्वालिटी होती है जो किसी के गुण दोष के बारे में हमें बताता है। वो चीज़ें जो हम ना तो देख सकते हैं, ना उन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, वी कैन ओनली फील दैम, जिन्हें हम सिर्फ महसूस करते हैं। अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या होगा, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज the name of some feelings, emotions and quality, जो हमें किसी की भावना के बारे में, किसी क्वालिटी, किसी गुण दोष के बारे में बताता है। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो हमारी भाववाचक संज्ञा है, वो हमें बताता है किसी भी फीलिंग्स के बारे में, इमोशन के बारे में, क्वालिटी, किसी भी गुण के बारे में, किसी के आपके अंदर जो भाव हैं, आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, आप बुरा महसूस कर रहे हैं, आपके अंदर ब्रेवरी है, ऑनेस्टी है, ये सभी चीज़ें काउंट होंगी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। अगर हम एग्जांपल देखें इसके लिए, तो जैसे हमने लिखा ऑनेस्टी। अब ऑनेस्टी क्या है, ईमानदारी। एक ऐसा वर्ड है जिसे हम क्या है ना देख सकते हैं, किसी के अंदर ईमानदारी हमें दिखाई नहीं देती, ना हम उसको टच कर सकते हैं, वो सिर्फ क्या है, हम फील करते हैं उसके बारे में। उसके बाद है हैप्पीनेस, सैडनेस, ब्यूटी, ब्रेवरी, इलनेस, यानी कि किसी की सिचुएशन, कंडीशन के बारे में जो बताए कि उसकी कंडीशन कैसी है, इल है, बीमार है। तो इन सभी चीज़ों को हम काउंट करते हैं किसके अंदर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और शामिल की जाती हैं, यानी कि जितने भी हमारे एक्शंस हैं, जितने भी हमारी एक्शंस जैसे वॉकिंग है, सिंगिंग है, डांसिंग है, ये सब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर लिखा जाता है। और जो हमारी लैंग्वेजेस और सब्जेक्ट्स हैं उनको भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर मानते हैं। और उसके बाद जैसे हमारी कुछ डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं, जैसे हेडेक है, कैंसर है, जॉन्डिस है, इस तरह से कुछ बीमारियों के नाम हैं जिन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर ही रखते हैं। अभी हम नाउन की 5 टाइप्स जो हमने की हैं उनको आगे 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा था प्रॉपर नाउन, सेकंड इज अवर
common noun, and third is collective noun, fourth is material noun, and fifth is एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो 2 कैटेगरीज के अंदर हम इनको डिवाइड करेंगे, वो है हमारी काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो फर्स्ट जैसे हम अगर बात करें काउंटेबल के बारे में, तो काउंटेबल नाउन क्या होगा? सीधी सी बात है कि इस नाम से पता चल रहा है कि काउंटेबल यानी कि जिसे हम काउंट कर सकते हैं, वो नाउन जो हम काउंट कर सके हैं उसे हम रखते हैं काउंटेबल के अंदर, और अनकाउंटेबल यानी कि जिस नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो हमारा होगा अनकाउंटेबल नाउन। तो जो हमारी 5 टाइप्स हैं, इनमें से अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हमने देखा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जो है उसे हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल में से किसी में भी कैटेगरी में नहीं रखते हैं। उसके बाद हमारा जो कॉमन नाउन आता है, कॉमन नाउन क्या था? बॉय है, गर्ल है। जैसे हमने एग्जाम्पल किए थे, बॉय, गर्ल, पेन, पेंसिल, मैन, इस तरह से। तो इन सब को हम क्या कर सकते हैं, जो कॉमन नाउन है इनको हम काउंट कर सकते हैं। बॉय है हम काउंट कर सकते हैं, गर्ल है उनको हम काउंट कर सकते हैं, पेन पेंसिल है इनको हम काउंट कर सकते हैं। तो इसीलिए इन्हें हम रखते हैं काउंटेबल के अंदर। उसके बाद हमारा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? जो एक ग्रुप को शो करता है, जिसके अंदर हमारा क्या था? क्राउड है, टीम था, फैमिली है और बंच। ये दोनों क्या हैं? चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं। उसके बाद तो इन दोनों को हम रखते हैं काउंटेबल नाउन के अंदर। फोर्थ है हमारा मैटीरियल नाउन, जैसा कि हमने डेफिनेशन में ही किया था। जैसे एग्जांपल था हमारा वाटर, ऑयल, मिल्क, शुगर, व्हीट, इस तरह से कि जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं उनको हम सिर्फ क्या करते हैं, उन्हें हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, उनका मेज़र कर सकते हैं, लेकिन उनको हम काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो चीज़ें हम देख नहीं सकते, जिन चीज़ों को हम टच नहीं कर सकते, हम उन्हें सिर्फ फील करते हैं, वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आई थी। तो जब वो जो चीज़ें हम देख नहीं पाएंगे, जिन चीज़ों को हम टच नहीं कर पाएंगे, जैसे ऑनेस्टी है, हमने एग्जाम्पल में किया था, ब्रेवरी है, इलनेस है, ब्यूटी है, इस तरह जो एग्जाम्पल्स थे, तो इन सब को हम रखते हैं अनकाउंटेबल नाउन के अंदर। क्योंकि हम काउंट नहीं कर सकते। ऑनेस्टी कितनी है किसी के अंदर, एक ऑनेस्टी है, 2 ऑनेस्टी है, नहीं पता चलेगा। ब्रेवरी कितनी है वो भी पता नहीं चलेगा। इलनेस कि वो कितना बीमार है, वो 1 बीमार है, वो 2 बीमार है, या ब्यूटी कितनी है कि वो कितना सुंदर है देखने में। तो इन सभी चीज़ों को हम अनकाउंटेबल यानी कि हमारे जो कॉमन और कलेक्टिव नाउन है उसे हम रखेंगे काउंटेबल नाउन के अंदर। उसके बाद जो हमारा मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इन दोनों नाउन को हम रखते हैं अनकाउंटेबल नाउन के अंदर। तो आज नाउन की क्लास में सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो हमारी एक नए टॉपिक के साथ होगी। थैंक यू। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।